तो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी शेयर महंगा है तुम्हारे खरीदते समय या वो शेयर सस्ता है तुम्हारे खरीदते समय। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जो न्यू बिगिनर होते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कहीं भी शेयर को खरीद लेते हैं ये जाने बगैर कि वो शेयर अभी वो महंगा चल रहा है या वो सस्ता चल रहा है। तो आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है शेयर खरीदते वक्त, वो कैसे पहचानता है कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आज हम लोग डिटेल्ड में ये सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। इसके बाद तुम कभी भी शेयर को बाय करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा वो शेयर सस्ता है या महंगा है तुम्हारे प्राइस पे। तो डेफिनेटली लास्ट तक इस वीडियो को देखना, सो दैट तुम कोई भी सारे कॉन्सेप्ट को, सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती हैं। तो डेफिनेटली तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इन्वेस्टर हो, क्योंकि हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि स्टॉक सही प्राइस पे है या नहीं। तुम भी जब कोई शेयर को बाय कर रहे होते हो तो डेफिनेटली अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि वो शेयर मैं जो खरीद रहा हूँ, क्योंकि अक्सर न्यू बिगिनर होते हैं वो शेयर खरीद लेते हैं उस जगह जहाँ पे वो बहुत महंगा होता है। उसके बाद उनके खरीदने के बाद वो शेयर जब करेक्शन की तरफ आता है या थोड़ा रीटेस्ट करने के लिए आता है तो उनका लॉस होने लगता है। तो उनको लगता है कि हम गलत जगह एंट्री बना लिए। तो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि स्टॉक सही प्राइस पे है या नहीं, यानी कि वो शेयर क्या ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है रिस्की, यानी ओवर वैल्यूड है कि अभी तुम शेयर को बहुत ही महंगा खरीद रहे हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो करेक्शन करे शेयर और तुम्हें उसमें रिस्क उठाना पड़े। वहीं अंडर वैल्यूड की बात करते हैं तो प्रॉफिट के चांस होते हैं, क्योंकि जब कोई अंडर वैल्यूड शेयर खरीदते हो यानी कि तुम बहुत ही सस्ता शेयर खरीद रहे होते हो, तो इन दैट केस डेफिनेटली वो शेयर आने वाले समय में अपसाइड ही जाने वाला होता है, तो एक प्रॉफिट का चांस होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कि इन लोग डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो समझते हैं कि ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है। ठीक है, ओवर वैल्यूड स्टॉक का मतलब होता है कि जो मार्केट प्राइस है वो रियल वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि रियल वैल्यू से अगर उसका 20 होना चाहिए और उसका मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 40 चल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये शेयर अभी महंगा है। तो उस महंगा को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवर वैल्यूड बोलते हैं। अब ये किसकी वजह से होता है, तो ये 2-3 कारण होता है। या तो हाइप बनाई जाती है उस शेयर की, जैसे बहुत अभी तुम ऐसे न्यूज़ देखे होगे जिसमें शेयर में सालासार हो गया, या बहुत ही ऐसे शेयर हैं जिनमें हाइप बना के उन शेयर्स को पंप किया जाता है। और पंप करने के बाद क्या होता है कि वो शेयर इतना महंगा होता रहता है, तब जो इन्वेस्टर होते हैं जो न्यू, वो उस शेयर के ऊपर नज़र पड़ती है, जब वो खरीदते हैं तो इतना महंगा होता है कि वापस से वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का लॉस होता है। तो वो हाइप बनाने की वजह से भी मार्केट प्राइस को बहुत ही हाई ले जाते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं। भाई कोई प्रमोटर है जो मैक्सिमम होल्डिंग रखे, तो वो क्या करेगा, वो डिमांड क्रिएट करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो शेयर पंप होगा। तो इस वजह से भी मार्केट प्राइस रियल वैल्यू से ऊपर जा सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़ न्यूज़ की वजह से, ये कि न्यूज़ में वो शेयर चल रहा है इस समय, ठीक है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो शेयर पंप होता है। बट एक्चुअल में तुम लोग को पता होना चाहिए, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किन की फैक्टर से हम लोग ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड स्टॉक को पता कर सकते हैं। बट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते किसे हैं। तो जब भी कोई बोले कि ये शेयर, या कोई भी कहीं से भी तुम सुनो एक जो बड़े इन्वेस्टर है जो बता रहे हो, ठीक है, कि ये शेयर अभी ओवर वैल्यूड है, तो इसका मतलब सिंपल समझ जाओ कि उसकी जो रियल वैल्यूज है उससे अभी वो महंगा चल रहा है, अभी उसमें बाय करने की या इन्वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अंडर वैल्यूड स्टॉक किसे बोलते हैं। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक वो होते हैं जो मार्केट प्राइस से एक्चुअल वैल्यू से कम होते हैं, यानी कि उनका एक्चुअल वैल्यू तो 40 रुपये है, लेकिन अभी मार्केट प्राइस उसकी कितनी चल रही है, 20 रुपये चल रही है। यानी कि उसकी जो, अगर उस कंपनी के बेसिस पे डिस्कस करें या उसके फंडामेंटल के बेसिस पे डिस्कस करें, फाइनेंस के बेसिस पे डिस्कस करें, तो उसकी जो रियल वैल्यू होनी चाहिए वो 40 रुपये होनी चाहिए। बट अभी वो प्राइस कितने पे चल रहा है, 20 पे चल रहा है, यानी कि 20 रुपये सस्ता प्राइस चल रहा है। तो इसका मतलब होता है अंडर वैल्यूड, की मार्केट प्राइस से एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही कम है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी इग्नोर होता है, कि वो शेयर ऐसा होता है कि लोग उस पे नज़र ही नहीं होते हैं, सब इग्नोर कर रहे होते हैं उस शेयर में, मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा होता है, न्यूज़ में भी नहीं होता है, तो बहुत ही इग्नोरिंग शेयर होते हैं। और अक्सर जो होते हैं, जो अच्छे शेयर्स होते हैं, उनकी बात नहीं चल रही होती, उनके बारे में तुमको नहीं पता होता है। जब वो शेयर अच्छा चल चुके होते हैं तब तुम्हें उसके बारे में पता चलता है, जब वो शेयर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो कोई भी सस्ता शेयर होगा तो जब तक कि उसको खरीद के एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुँचा देंगे, जब तक कि उसकी हाइप कुछ नहीं बनेगी। जब वो अच्छे लेवल पहुँच चुका होगा, जब उसकी मतलब एक ओवर वैल्यूड में जा चुका होगा, तब वहाँ पे हाइप क्रिएट होगी। तो अंडर वैल्यूड क्या होते हैं, जो मार्केट प्राइस कम होता है एक्चुअल प्राइस से, टेम्परेरी इग्नोर होते हैं, या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, या इतना न्यूज़ में ना होने की वजह से वो नज़र नहीं आते, लेकिन वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ चुका है ओवर वैल्यूड क्या होता है और अंडर वैल्यूड शेयर क्या होते हैं। जब भी बात करें ओवर वैल्यूड की, तो यानी कि महंगा है वो शेयर अभी। अंडर वैल्यूड स्टॉक की बात करें तो वो
सस्ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जो होते हैं वो महंगे शेयर में ही होते हैं। जैसे पहले वो सस्ता होता है यानी कि अंडर वैल्यूड होता है, इंस्टीट्यूशन लोग बाय करते हैं उसको, एक अच्छे लेवल पहुँचा देते हैं, फिर वहाँ पे हाइप क्रिएट होती है, फिर वहाँ इंस्टीट्यूशन थोड़ा अब उसको करेक्शन करना चाहते हैं क्योंकि वो एक्चुअली में जो उसका प्राइस उससे बहुत ऊपर है, तो डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन अब यहाँ पे करेक्शन देना चाहेंगे, सेल करना चाहेंगे, तब यहाँ पे हाइप न्यूज़ में सब क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो शेयर यहाँ पे मैक्सिमम लोग न्यू इन्वेस्टर बाय करते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आने पे उन सबको क्योंकि भाई जो इंस्टीट्यूशन लेकर गए हैं उनको एक सप्लायर है, डिमांड तो चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे हाइप क्रिएट करा के डिमांड क्रिएट करते हैं लोगों से। तो जब उसको खरीदते हैं तो ये इंस्टीट्यूशन उसको बेच के थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे लाते हैं, फिर कुछ समय तक रखते हैं, फिर वापस से ले जाते हैं। तो इस तरीके से जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि बस वो ये चेक करते हैं कोई भी शेयर में उसका फंड, अब ये नहीं है सिर्फ एक ही चीज़ चेक करते हैं, इसमें बहुत चीज़ें चेक करनी होती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तुम्हें एक टर्म पता होना चाहिए कि अंडर वैल्यूड स्टॉक और ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है। मान लो कहीं न्यूज़ पे देख रहे हो, न्यूज़ एंकर कोई भी न्यूज़ एंकर है, वो इन्वेस्टर है, उसने बताया कि ये भी शेयर अंडर वैल्यूड चल रहा है, तो उसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। अब कैसे पता लगाएं, तो पता लगाने के दो रास्ते होते हैं, एक पी रेशियो देखते हैं, एक पी रेशियो देखते हैं। अगर पी रेशियो हाई है तो यानी कि वो ओवर वैल्यूड स्टॉक चल रहा है, पी रेशियो लो है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड चल रहा है। अब समझ में आ रहा है, ओवर वैल्यूड मतलब महंगा, अंडर वैल्यूड मतलब सस्ता। तो पी से डिफाइंड होता है, ठीक है। पी आप जब भी देखोगे स्टॉक में, जब फंडामेंटल उसमें जाओगे तो उसमें आपको पी का रेशियो पता चल जाता है। और एक होता है पी बी रेशियो, दैट इज टू प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये जब डेढ़ से ज़्यादा होता है तो हम बोलते हैं वो शेयर अभी एक्सपेंसिव है, एक से कम होता है तो हम बोलते हैं वो अभी सस्ता है। तो ये दो रेशियो से हम लोग कंपेयर करते हैं, पी से दैट इज़ कॉल्ड हाई पे ओवर वैल्यूड, लो पे अंडर वैल्यूड। वहीं पी बी पे अगर डेढ़ से ज़्यादा है तो एक्सपेंसिव, एक से कम है तो चीप है वो। अब सिंपली हम ये नहीं देखते, ये हम लोग नहीं देखते कि अगर पी कम है, पी कम है, ठीक है, कम है बोल सकते हैं, तो यानी कि वो ओवर अंडर वैल्यूड है, या पी भी कम है तो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है। और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फंडामेंटली कुछ इंडिकेटर होते हैं कि वो शेयर किस कंपनी का, उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, क्या वो एक अच्छे इंक्रीमेंट ऑर्डर में प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट कर रहा है, डेप्ट तो नहीं है ज़्यादा, उस पर कर्जा तो नहीं है, सेक्टर ग्रोथ कैसी है उसकी, सेक्टर तो अच्छे हैं ना, मतलब उसमें जो सेक्टर हैं वो सारे, जैसे कोई एक किसी शेयर है वो किस सेक्टर का है, क्या वो सेक्टर बूमिंग में है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। और मैनेजमेंट टीम कैसी है उस शेयर की या उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम कैसी, तो ये सब भी फंडामेंटल इंडिकेटर देखे जाते हैं। तो सिर्फ पी पी बी से नहीं, और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिंपली हम लोग समझा रहे थे फंडामेंटल। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का, तो रिलायंस का पी कितना है, 25 है, लेकिन उस पूरे रिलायंस जिस सेक्टर में आता है उस पूरे इंडस्ट्री का एवरेज पी कितना है, 20 है, यानी कि एवरेज इंडस्ट्री का पी 20 है और रिलायंस का 25 है। इसका मतलब क्या है कि ये भी महंगा है, तो यानी कि ये ओवर वैल्यूड है। वहीं कोई स्मॉल कैप ले लेते हैं तो पी उसका 12 है और इंडस्ट्री का पी 20 है, यानी कि जो इंडस्ट्री है जिस सेक्टर में वो आता है उस पूरे इंडस्ट्री का पी 20 है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेकिन उस शेयर का पी कितना है, 12 है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इंडस्ट्री के पी से बहुत ही चीप पे है, यानी कि ये अंडर वैल्यूड है, तो इसको खरीदना एक अच्छी ऑप्शन होगा। तो दैट इज़ कॉल अबाउट एग्जाम्पल। सो कंक्लूजन बात कर लेते हैं, तो सिर्फ हम पी पी बी का देख के बात नहीं करते हैं, और चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती देखना, दैट इज़ वो कंपेयर को हम इंडस्ट्री से, स्टॉक से भी कंपेयर करते हैं, उसके जो कॉम्पिटिटर है उससे भी कंपेयर करते हैं। और एक रेशियो पी डिसीजन मत लो, यानी कि सिर्फ ये ना देखो कि पी अच्छा है या पी भी अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ डिफाइन नहीं होती, क्या पता कोई वो सेक्टर जो वो शेयर वो फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा हो, लेकिन इस समय उसका पी थोड़ा महंगा चल रहा हो, लेकिन वो महंगा इसलिए चल रहा हो ताकि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को पता है कि ये शेयर एक अच्छा, इसकी जो ग्रोथ एक अच्छी है, तो ये पी जस्टिफाई कर सकता है। तो सिर्फ पी देख के नहीं सिर्फ कंपेयर कर सकते या पी बी से नहीं, बहुत चीज़ें देखना पड़ती है, इंडस्ट्री उसके कंपटीटर देखना पड़ता है। अंडर वैल्यूड होगा तो लॉन्ग टर्म में चांस अच्छा होता है, ठीक है। शॉर्टकट में लॉस होगा, रिसर्च करके जाओगे तो प्रॉफिट ही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, जहाँ पर हमने सारे डिस्कशन कर लिए कि सिर्फ पी पी बी क्या, अंडर वैल्यूड क्या होता है, ओवर वैल्यूड होता है, उसको समझ लिया। कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो पी पी बी एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। सिंपली सेकंड चीज़ सिर्फ इन पे नहीं, हम लोग कुछ फंडामेंटल भी देखते हैं, यानी कि उसकी कंपनी का कुछ फाइनेंस देखते हैं, उस कंपनी किस सेक्टर में, क्या वो सेक्टर बूमिंग पे चल रहा है, इस समय ग्रोथ में चल रहा है, डेप्ट कितना है, फाइनेंस वो मैनेजमेंट कैसी, तो ये सब भी देखना होता है। तो बहुत चीज़ें के बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन कोई शेयर सस्ता है या महंगा वो हम पी पी बी से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो होपफुली आज की वीडियो में तुम्हें समझ में आया होगा कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है और एक ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है। डेफिनेटली इस वीडियो को समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, नॉलेज के ऊपर बात करेंगे।